जो टैक्सेशन असिस्टेंट का पेपर हुआ था MPPSC में 2023 में, उसमें 50 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ के थे, जिससे आपके जो प्रीलिम्स का पेपर है 2024 वाला 23 जून को, उसमें कई क्वेश्चन आ सकते। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तकनीक जो सर्च प्रक्रिया की दक्षता में अभिवृद्धि करती है। तो दोस्तों ह्यूरिस्टिक इसका आंसर है, ह्यूरिस्टिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके सफल क्रियान्वयन के लिए ICT के बुनियादी ढांचे को स्थापित करने की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर दोस्तों E-गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन, कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी की खोज पर केंद्रित है। तो इसका आंसर दोस्तों लिंक्डइन। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेनोग्राफिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है किसमें। तो डेटा हाइडिंग में, डेटा को छुपाने में स्टेनोग्राफिक तकनीक, यानी स्टेनोग्राफी का संबंध ही होता है किसी चीज़ को छुपाना, डेटा को छुपाना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करती है और प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में परिवर्तित कर देती है। तो डेटा इनक्रिप्शन, क्योंकि इनक्रिप्ट डेटा होता है, यानी कि जो सीधा सिंपल डेटा को किसी अन्य भाषा में ट्रांसलेट कर देना, तो उसे क्या कहा जाता है, डेटा इनक्रिप्शन। अगला क्वेश्चन, एक इमेज फाइल को स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों JPEG, यानी कि JPEG का फुल फॉर्म भी दोस्तों पूछ लेते हैं, जॉइंट प्रोग्राम एक्सपर्ट्स ग्रुप, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन, दो मेल सर्वरों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP। अगला क्वेश्चन, eBay उदाहरण है। eBay किसका उदाहरण है दोस्तों। तो eBay उदाहरण है E-ऑक्शन का। eBay एक कंज्यूमर टू कंज्यूमर मतलब मार्केट का उदाहरण है, जिसमें मतलब ऑक्शन मतलब किसी भी उसके लिए मतलब वस्तु के लिए बोली लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा ताम्रपाषाणकालीन स्थल मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। तो इसका आंसर है दोस्तों जोरवे महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र, जोरवे कहाँ स्थित है दोस्तों, महाराष्ट्र में। और मनोती कहाँ है, मनोती है मंदसौर में। कायथा कहाँ है, कायथा है उज्जैन में। और आवरा कहाँ है, आवरा भी मंदसौर में है। अगला क्वेश्चन देखिए, नव सारसांक चरित्र किस परमार शासक के जीवन पर आधारित पुस्तक है। तो इसका आंसर दोस्तों सिंधुराज, इसमें सिंधुराज की विजयों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखिए, उज्जैनी भुजंग किस कलचुरी शासक को कहा गया है। तो इसका आंसर युवराज देव प्रथम को कलचुरी शासक मतलब उज्जैनी भुजंग कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, जबलपुर से प्रकाशित होने वाली साप्ताहिक पत्र क्रमवीर के प्रथम संपादक कौन है। तो इसके संपादक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में नागाजी का मेला आयोजित होता है। तो मुरैना में। अगला क्वेश्चन, पंडित कुमार गंधर्व किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर है शास्त्रीय संगीत के लिए। अगला क्वेश्चन, रानी अवंतीबाई लोधी और ब्रिटिश सेना के मध्य युद्ध किस स्थान पर हुआ। तो खेरी मंडला। नौरता लोक नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसका आंसर है बुंदेलखंड से। अगला क्वेश्चन, हूर नरेश मेहर कुल को प्राप्त करने वाले यशोधर्मन का संबंध किस राजवंश से था। तो इसका आंसर है ओलिकर राजवंश से। दतिया जिले में स्थित सोनागिरी तीर्थ स्थल किस धर्म से संबंधित है। तो इसका आंसर है दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है सोनागिरी स्थल। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। मतलब मध्य शिवपुरी जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान। और ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये है मणिहार नदी, मणिहार नदी के किनारे स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन देखिए, महादेव की श्रेणी किस श्रेणी का हिस्सा है। तो सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा है। इसका हिस्सा है सतपुड़ा श्रेणी का, महादेव की श्रेणी। अगला क्वेश्चन, वैनगंगा नदी किस अपवाह तंत्र में स्थित है दोस्तों। तो गोदावरी अपवाह तंत्र में। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून काल में वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है। तो अरब सागरीय तथा बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से। मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्लेट का उत्पादन होता है। तो मंदसौर में।
अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा मध्य प्रदेश के मझगवां क्षेत्र से किस खनिज का उत्खनन किया जाता है? तो हीरा का। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फोटोवोल्टाइक सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट किस जिले में है? तो ये है रीवा जिले में, रीवा के गुड़ नामक स्थान में। अगला क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में कौन सी जल विद्युत परियोजना किसी राज्य के साथ संयुक्त परियोजना नहीं है? तो दोस्तों गांधी सागर परियोजना राजस्थान के साथ है मध्य प्रदेश की, तो ये गलत हो गया। पेंच जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र के साथ है। पेंच जल विद्युत परियोजना को तोतला डोहे परियोजना भी कहा जाता है। और इंदिरा सागर जेबी गुजरात के साथ है, तो इसका आंसर वर्गीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, परियोजना प्रोजेक्ट दिए गए हैं और नदियों से मिलाना है। तो बाढ़ सागर किस नदी के पर है? तो बाढ़ सागर सोन नदी पर, माता टीला बेतवा नदी पर, इंदिरा सागर नर्मदा नदी पर और गांधी सागर चंबल नदी पर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, तो इसके हिसाब से इसका आंसर होगा 3-1-2-4, 3-1-2-4, आंसर बी। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो चंबल नहीं है, क्योंकि चंबल मतलब गंगा की सहायक नदी नहीं है। दोस्तों इसका आंसर देखते हैं हम, तो इसका आंसर होगा बेनगंगा। ये मतलब चंबल यमुना की है, सोन सीधे डायरेक्ट गंगा में मिलती है, बेतवा यमुना में मिलती है, और यमुना किस में मिलती है? गंगा में, और बेनगंगा किस में मिलती है? गोदावरी में, तो इसकी सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुसार राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों की अधिकतम व न्यूनतम संख्या कितनी है? तो इसका आंसर दोस्तों अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम 60 सदस्य किसी भी राज्य की विधानसभा में हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत एवं मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की 73.9% थी, यानी 74, मध्य प्रदेश की 69.3। अगला क्वेश्चन देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया? तो 2 अक्टूबर 1952 को। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों मतलब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और विकास में जनभागीदारी। केवल 1 और 3 इसके सही होंगे, और ये आंसर हमेशा सही है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है अदर पीएससी में, जैसे यूपीपीएससी, बीपीएससी में। तो इसका आंसर दोस्तों 1 और 3 ही होगा, ना कि डी। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 55,000 दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के किस शहर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये इसका आंसर जबलपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में प्रथम चीनी मिल किस वर्ष एवं किस स्थान पर स्थापित हुई? तो 1934 में रतलाम में। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना अनुमानित किया गया? तो इसका आंसर है 4.56%। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य स्वरोजगार तथा कौशल विकास प्रदान करना युवाओं को। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में कितने नए देशों को शामिल किया गया? तो इसका आंसर है 6 देशों में कौन कौन है दोस्तों? तो अर्जेंटीना शामिल होना था, मिस्र, इथियोपिया और यूएई, सऊदी अरब और ईरान। लेकिन दोस्तों 5 ही देश इसमें शामिल हुए। अर्जेंटीना ने मतलब शामिल होने के बात से पीछे हट गया अर्जेंटीना, तो केवल 5 ही देश शामिल हुए, लेकिन इसका आंसर 6 ही होगा। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चंद्रयान 3 का कुल द्रव्यमान कितना था? चंद्रयान 3 का, तो इसका आंसर 3900 kg। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व जैव ईंधन गठबंधन का सदस्य देश नहीं है? दोस्तों इसका आंसर है तुर्की, यूएसए, ब्राज़ील और भारत इसके सदस्य देश हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2023 में G20 की पहली सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो इसका आंसर दोस्तों खजुराहो में। अगला क्वेश्चन, अमन सहरावत जो खबरों में नजर आए थे, ये किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों इसका आंसर कुश्ती से, जो कि हरियाणा के खिलाड़ी हैं अमन सहरावत। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में प्रति वर्ष अधिकतम कितने विक्रम पुरस्कार दिए जाते हैं? तो इसका आंसर 12 है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में संचालित माप-बा योजना, माप-बा यानी MAPWA, माप-बा योजना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर दोस्तों महिला कृषकों को कृषि तकनीक चुनने संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना। इसका फुल फॉर्म देखिए, मध्य प्रदेश वोमेन इन एग्रीकल्चर, यानी कि माप-बा योजना, यानी कि महिला कृषकों को कृषि तकनीक चुनने संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में संचालित गौ सेवक प्रशिक्षण योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है
पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना एवं शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ध्रुपद गायिका असगरी बाई का जन्म कहाँ पर हुआ? तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों छतरपुर के बिजावर गांव में। कहाँ पर? छतरपुर के बिजावर गांव में, छतरपुर में स्थित है जो कि बिजावर। अगला क्वेश्चन, 2020 में G20 शेरपा किसे नियुक्त किया गया? तो अमिताभ कांत को। अगला क्वेश्चन देखिए, किस गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है? तो इसका आंसर नैंड गेट। दोस्तों नॉर और नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियो संचार किसके द्वारा संभव है? तो इसका आंसर डायोड ट्यूब। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन थे जो कि पेपर में मतलब 2023 में जो पेपर हुआ था उसमें आए थे। इसमें से आपके जो कल पेपर है 23 जून को, उसमें कई 2-3 क्वेश्चन रिपीट होने का चांस है।